दोस्तों, फिजिक्स क्लास में आपका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और उसके बाद कमेंट भी जरूर करें। बताएं, फीडबैक दें कि कैसा वीडियो बन रहा है, नहीं बन रहा है, कैसा क्लास आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है। और डिटेल में थोड़ा जावेद जी को हम चाहेंगे कि आप कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे इसमें, तो बोल दीजिए। चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, इस चैनल का नाम है स्टडी विथ जावेद। इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और सभी दोस्तों के बीच जो है शेयर करें ताकि ये क्लास वहाँ तक पहुँच सके। और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही हमारा वीडियो चैनल पे अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। जी, तो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। वैसे मेनली चल रहा था विद्युत एवं चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चल रहा था। पार्ट ए हो गया है कल, आज पार्ट बी चलेगा। पार्ट ए का पार्ट ए अपलोड हो चुका है और पार्ट बी आज अपलोड हो जाएगा। विद्युत एवं विद्युत चुंबकत्व के बारे में थोड़ा पीछे करते हुए आगे क्लास बढ़ाएंगे। तो कुछ बता दीजिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, कुछ याद है? माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन में कितना था, सिर्फ प्लस लगा दीजिए, बाद में प्लस कितना 1.6 इंटू 10 पावर 19 कूलम। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन का कितना चार्ज होगा? चार्जलेस। न्यूटन में बोले थे कोई चार्ज नहीं, दो डाउनवर्ड होता है, एक अपवर्ड होता है। डाउनवर्ड में बोले थे, डाउनवर्ड में कितना होता है? -1/3 इलेक्ट्रॉन। और फिर होता है प्लस कीजिएगा, -1/3 इलेक्ट्रॉन प्लस कीजिएगा। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो इसलिए बता रहे थे। दो होता है डाउनवर्ड प्लस एक होता है अपवर्ड, दोनों जोड़िएगा ना तो आपको जीरो आ जाएगा मान, समझे? तो आप बता दीजिए, क्या कहते हैं, चार्ज बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज अभी चार्ज होता है, पूछ ही लिए है। आप बता दीजिए, द्रव्यमान बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का बोले थे 1.675 इंटू 10⁻27 kg। इसमें बोले थे आपको द्रव्यमान सबसे अधिक किसका होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में नहीं, न्यूट्रॉन का सबसे अधिक द्रव्यमान होगा, उसके बाद प्रोटॉन का होगा, उसके बाद होगा कौन? सबसे कम किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान पूछता है ऑर्डर, समझे? अच्छा, एक चीज बताइए, सबसे मजबूत बल अभी कौन सा बल है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स है। तो नाभिकीय बल को अट्रैक्शन बल कर सकते हैं, आकर्षित बल, बिल्कुल कहेंगे। अच्छा बताइए, ये जो न्यूक्लियर फोर्स जो बोले हैं, ये लंबा दूरी के लिए है कि शॉर्ट डिस्टेंस? शॉर्ट रेंज के लिए, समझे? शॉर्ट रेंज फोर्स इसको बोला जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, न्यूक्लियर फोर्स जो आप बोले हैं, न्यूक्लियर फोर्स की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? न्यूक्लियर से हुआ। नहीं, ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये जो है इसको पाई मेसोन विनिमय के कारण हुआ है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेसोन, समझे? युवा का थ्योरी 1935 में इसके बारे में बताया गया, समझे? वहाँ से हुआ था। अच्छा, एक चीज बताइए, न्यूक्लियस ऑफ साइज यानी नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार फर्मीमीटर में है, कल भी बताए थे। 1 फर्मीमीटर बराबर कितना मीटर? 10 पावर 15 10 -15 कहिए। पूछता है आपको, नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? 10 एक पावर एक कितना होता है? फर्मीमीटर होता है। 1 फर्मीमीटर बराबर 10 -15 मीटर। साइज ऑफ एटम यानी परमाणु का आकार कितना होता है? 10 पावर -10 एंगस्ट्रॉम में होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? 10 पावर -10 10 बराबर -10 मीटर। पूछता है परमाणु का आकार होता है कौन सी? एंगस्ट्रॉम। नाभिक का आकार कौन सी होता है? फर्मीमीटर, समझे? इसको कहते हैं एफएम। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, सुचालक में जो होता है, सुचालक जिसको कहते हैं कंडक्टर, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बताया देखा, सुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, असंख्य होता है, मतलब अच्छा, हाँ, लाखों खरबों करोड़ों होता है, समझे? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तब ना आपको वहाँ पर क्या होगा? करंट पास होगा, समझे? फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वहाँ पर करंट पास करता है। और कुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होता है? शून्य होता है। इसलिए वहाँ पर करंट फ्लो करता है, करंट जो है फ्लो करेगा। चालक में जीरो होगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जीरो है, इसलिए बोले थे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, डायमंड, प्योर वाटर, ये सब कौन सी है? चालक है, इंसुलेटर। क्या एक चीज क्वेश्चन पूछे थे, सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर। सिल्वर यदि नहीं रहेगा तो सोना। नहीं, ये कॉपर। चांदी, कॉपर।
कॉपर होगा ना सिल्वर सिल्वर तो चांदी हो गया ना। हाँ सबसे अधिक पूछेगा बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। सिल्वर यदि नहीं रहेगा तो किसको कॉपर, मारना है? कॉपर। कॉपर को मारना है। अब मोस्ट मेलेबल या डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड होता है, क्योंकि उसको आप पतला तार बना सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। आधार तो बढ़ते हैं और तन में। हाँ हाँ हाँ। मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल रहता है गोल्ड को, यानी सोना को। वह कौन सा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर ही पिघल जाता है? पारा को और कुछ नाम जानते हैं? क्विक सिल्वर, समझे? इसको कहते हैं Hg। सबसे कठोर धातु हीरा। हीरा। हीरा नहीं रहेगा तो? हीरा नहीं रहेगा तो आप बताते सुनिए। सीजियम होगा, टंगस्टन रहेगा। अच्छा एक चीज बताए, अपवर्तनांक कितना होता है हीरा का? 2.42 2.42 होता है। सही बोला? सही बोला। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003। निर्वात का बोलने का अपवर्तनांक कितना होता है? निर्वात का नहीं होता है वही, कैसे कर दीजिएगा वही? वन होता है, वन होता है। निर्वात का वन होता है, लेकिन हम लोग रेंज ले लेते हैं 1 के बराबर। लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ आपको क्या कहते हैं वायु में, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003, यानी 3 को 03। ऑप्शन जानता है क्या क्या दिया है? 1.03 दिया है, 1.003 दिया है, 1.0003 फिर दिया 1.00003। क्या होगा? 1.003 303 हाँ 1.003। समझे? अब पाथी का पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? पानी का होता है 1.33 और गिलास कांच का कितना होता है अपवर्तनांक? कांच का 1.5 1.5 नहीं 1.5 होता। से 1.6 होता है। आप समझिए बात को जो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद और पूछ ले, केरासन तेल का कितना होता है अपवर्तनांक? केरासन तेल का 1.41। समझे? देखिए याद हो गया, कुछ हो गया होगा। अच्छा हाँ, वो कौन सी अधातु है यानी नॉन मेटल है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? अच्छा ब्रोमीन ब्रोमीन। कितना डिग्री सेल्सियस पाया जाता है पता है? रूम टेम्परेचर में भी जानते हैं ब्रोमीन -7.2 डिग्री सेल्सियस पर ही पाया जाता है द्रव अवस्था में। समझे? आप देखिए मरकरी जो बोले थे धातु में जो रूम टेम्परेचर पिघलता है, रूम टेम्परेचर पर ही मतलब द्रव अवस्था पाया जाता है। वो आपको जो है -38.83 डिग्री सेल्सियस या लगभग -39 डिग्री सेल्सियस पर ही जो है ना आपको क्या द्रव अवस्था पाया जाता है। 39 डिग्री। तो आज बगल में शादी है, इसलिए थोड़ा आवाज के लिए खैद है। खेत नहीं, जोर से बोलिए। सीजियम जो है, सीजियम यदि आपको रहेगा 28.44 डिग्री सेल्सियस, उसमें द्रव अवस्था में पाया जाएगा। और गैलियम भी 29.76 डिग्री सेल्सियस पर भी कौन सी द्रव अवस्था में पाया जाएगा। ये सब कौन सी है? धातु है। अब अर्धचालक में क्या है? अर्धचालक में क्या होगा? फ्री मेटल शून्य होगा नहीं, अर्धचालक है। आधा चालक में इसमें तो कुछ रहेगा ना। कुछ इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी अर्धचालक में बहुत कम मात्रा संख्या बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, ये सब कौन सी है? अर्धचालक है, Semiconductor है। बहुत कम मात्रा में। कार्बन भी है, सेमीकंडक्टर। अच्छा विद्युत के बारे में कल पढ़े थे। विद्युत 2 प्रकार का होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा डायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक मतलब क्या होता है? चेंज होते रहता है मौसम में, चेंज इन मौसम यानी आवेश में क्या होता है? गति होते रहता है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या था? चार्ज एट रेस्ट यानी आवेश स्थिर था। अच्छा क्या कहते हैं? विद्युत विभव राशि क्या होता है? याद है? विद्युत विभव का मतलब क्या होता है? कूलम होता है वोल्टमीटर। हाँ वोल्टमीटर नहीं। एक भी देखो विद्युत विभव का मतलब क्या होता है? ठीक है बोला चार्ज बेटा क्या है बताइए? अच्छा चार्ज बेटा आवेश था ना, जूल प्रति कूलम। जो कि आप जो है कार्य को किसमें कार्य का मतलब क्या होता है? जूल। आवेश का चार्ज का मात्रा, आवेश का मतलब कूलम, जूल प्रति कूलम। भी बराबर लिखते हैं W/Q। जूल प्रति कूलम वोल्टेज होगा, वोल्टेज होगा। हमको बोल रहे हैं वोल्ट बराबर, वोल्ट का मतलब आप बोल रहे हैं वोल्ट का मतलब वोल्ट भी होता है। वोल्ट भी होता है, उसका माने क्या चीज है? वोल्ट लगी वोल्ट आपको बोल दिए, मात्रा पूछेंगे आप पूछेंगे आपका नाम क्या है? जूल प्रति कूलम मात्रा होगा। हाँ कौन सी होगा? जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर पूछता है कितना होता है? 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा पॉजिटिव चार्ज के बारे में बोले थे। कहाँ पॉजिटिव चार्ज में जो है आपको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, समझे? और नेगेटिव चार्ज में क्या बोले थे? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाएगा, बोले थे ये सब। चलिए आगे बढ़ाते हैं। बोले थे ना, कुछ ध्यान होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से।
दोस्तों आज यहाँ से क्लास आगे बढ़ रहा है। दोस्तों राजेश जी भी आज जुड़े हैं। हाँ राजेश जी कुछ क्या कहते हैं, सारू हैं। नहीं राजेश कुमार ठाकुर राजेश जी जी भी आज कुछ मिले बोलना हैं। चाहेंगे डिबेट के बारे में? डिबेट तो बहुत सुंदर चल रहा है। अब वीडियो भी जो है लगातार अपलोड हो रहा है, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। राजेश एक घंटा दिमाग बहुत बढ़िया, आज आप आए, बाहर लेकर आए हैं। इसी तरह से उम्मीद करेंगे कि आप बर्थडे कुछ समय दें यहाँ पर डिबेट में भी, हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन डिबेट का समय जो है ना बढ़ाया जाए। ठीक है, बिल्कुल कोशिश करेंगे। आपके बात को ठंडे को देखते हुए आपकी बात को हम संसद में रखेंगे, कम किया जाए, बढ़ाया जाए। कोशिश करेंगे संसद भवन में उसको बिल पारित हो कम किया जाए। जाए। समय को कम किया जाए, समय को हाँ पीछे किया जाए, पीछे किया जाए, बैक किया जाए। 4 बजे से 4 बजे देखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। आप ओपन सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। आपको खुला परिपथ, खुला परिपथ में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन का मूव जो है रेंडमली होगा, जिधर मन उधर चल जाएगा, ओपन रहेगा, खुला रहेगा। हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, परमाणु के अंदर में कौन सी पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कौन सी करता है, बाहर में चक्कर लगाते रहता है। ओपन जो है सर्किट में, खुला परिपथ में इलेक्ट्रॉन मूव रेंडमली, यानी इलेक्ट्रॉन जो है जिधर मन उधर चले जाता है, समझे। लेकिन क्लोज सर्किट में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कहाँ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी निम्न विभव से कहाँ उच्च विभव में जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट किसके उसके विपरीत में जाएगा। यानी जान लीजिए इलेक्ट्रॉन यदि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है कहाँ जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा, समझे। क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन का जो है ना उल्टा जाता है कुछ करंट। जैसे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है, तो करंट इसका उल्टा फ्लो करता है, समझे। क्वेश्चन इसका आएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट, समझे। आप देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया यहीं पे, द फ्लो ऑफ डैश 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 इन ए गिवन सर्किट इज एंटी क्लॉकवाइज, यानी सर्किट कैसा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो सर्किट जैसे मान लो बोले थे, सर्किट में करंट पास करेगा, तो करंट का क्या करता है, उल्टा कौन चीज जाएगा। जैसे एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में कौन चीज जाएगा, इलेक्ट्रॉन से जाएगा। बोले ना करंट का उल्टा कौन चीज, इलेक्ट्रॉन। जैसे आज एंटी क्लॉकवाइज में कौन जा रहा है, सर्किट जा रहा है, सर्किट में कौन चीज करंट पास करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या कहते हैं उसके जो है आपको क्लॉकवाइज में कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन से आएगा ना। तो ऑप्शन में है करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन, कौन सी आएगा, इलेक्ट्रॉन से आंसर आएगा। करंट के उल्टा उल्टा इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का उल्टा कौन सी होगा, करंट। करंट पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो करंट, क्योंकि उल्टा फॉलो करता है। अब देखिए विद्युत परिपथ में होता है, इसमें आएगा सीधा आंसर, देख लीजिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कनेक्टिव वायर्स, यानी इसमें क्या क्या पूछता है कि रहता है किसमें, विद्युत परिपथ में, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत घटक रहता है, संयोजित तार रहता है, वायर, और देखिए सेल्स या बैटरी भी रहता है, इसको बैटरी बोला जाता है, और की यानी पूंजी भी रहता है। ऑप्शन में जो है ना आपको इसमें जो है और सब में नहीं है, समझे। डी आंसर डायरेक्ट देखिए। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जानते हैं, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट, यही ना। एम्पियर को बोले थे आपको, बीमा क्या होता है, ये भी होता है या आई भी होता है। एम्पियर बराबर विद्युत धारा, आई बराबर होता है कौन सी, क्यू बाई टी। क्यू कौन सी, आवेश बटे समय। देख लीजिए विद्युत धारा क्या है, विद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। और आई बराबर कौन सी है, क्यू बाई टी। क्यू कैसी है अभी, चार्ज का मात्रा का कूलम, और समय का कुछ सेकंड। क्वेश्चन पूछता है विद्युत धारा बराबर कौन सी होता है उसका, आप मात्रा बता देंगे। क्यू बराबर टी, तो कूलम प्रति सेकंड नहीं हुआ। विद्युत धारा बराबर कौन सी, मात्रा पूछ देगा। विद्युत धारा बराबर जो कौन सी होता है, आप तो एम्पियर जानते करते हैं, एम्पियर नहीं रहेगा तो कौन सी मारेंगे, कूलम प्रति सेकंड, समझे। क्यू बाई टी बराबर आई की बात बराबर है। क्यू बराबर एन भी होता है, पर कल पढ़े थे आपको, क्यू बराबर एन ई पढ़े थे। एन क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सी है, एन। जैसे आप एक मन रखिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, क्यू बराबर कौन सी आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्यू बराबर ई पढ़े थे, वो न्यूनतम आवेश जो स्वतंत्र रूप से हो सकता है, वह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर है। क्यू बराबर ई होगा, क्योंकि एक मान रखेंगे, एन का मान कौन सी हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, वही है आपको एन का मान, समझे। तो बताइए आपको विद्युत धारा सही राशि है कि अदिश राशि है, अदिश राशि में बताए थे आपको। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल दूरी समय कौन सी हो गया, अदिश हो गया। घनत्व बराबर बोले थे ब्रह्म बटे आयतन, आयतन भी कौन सी हो गया, अदिश राशि हो गया। विद्युत धारा भी कौन सी हो गया, अदिश राशि हो गया। अच्छा एक चीज और,
इससे क्वेश्चन याद आ गया है, इससे पूछ लिया था। हाँ, आप जो विद्युत विभव बोले वो भी आपको अदिश राशि है, समझे। कार्य भी कौन सी है? अदिश राशि है। और आपको जो है आवेश भी कौन सी है? अदिश राशि है, समझे। विद्युत धारा तो है ही है अदिश राशि। जूल भी है कार्य है, कार्य का मतलब होता है जूल। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए गुड कंडक्टर व्हाइल कैरिंग करंट इज, यानी एक धारावाही अच्छा चालक है। ऑप्शन सुनिएगा, निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या अल्टरनेटिवली चार्ज, पॉजिटिव या निगेटिव। इसमें आंसर आ जाएगा जनता को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी विद्युत तटस्थ होगा वो आपको एक गुड कंडक्टर ऑफ व्हाइल कैरिंग करंट होगा। यानी एक धारावाही अच्छा चालक कौन होगा? जो इलेक्ट्रिकली कौन सी होगा? न्यूट्रल होगा, वो आपको कौन सी हो जाएगा? गुड कंडक्टर हो जाएगा। आज के विद्युत प्रतिरोध आते हैं, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, उसको कौन सी कहते हैं? आर। उसको कौन सी से सिंबल क्या है उसका? आर। विद्युत प्रतिरोध मात्रा क्या होता है? ओम। पढ़े होंगे आप लोग प्रतिरोध, इसका ऐसा ही मात्रा कौन सी होता है? ओम होता है विद्युत प्रतिरोध। हाँ, ओम मीटर होता है। उसको कहता है कौन सी इंग्लिश का होता है प्रतिरोधकता का? रेसिस्टिविटी। बहुत बढ़िया, रेसिस्टिविटी पता है, रेसिस्टिविटी, RESISTIVITY। आप जो बोले प्रतिरोधकता का, ये कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रतिरोधकता की मात्रा क्या होती है? ओम मीटर, समझे। आप पूछता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? उसका क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का क्या होता है? जो होता है यही वही होता है, ओम मीटर होता है। एक चीज है, दोनों चीज। लेकिन आपको पूछ देगा विशिष्ट चालकता का क्या होता है मान? ओम मीटर नहीं, विशिष्ट चालकता होगा 1 रेसिस्टेंस हो जाता है। 1 कौन सी होता है? रेसिस्टेंस। विशिष्ट चालकता अलग हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध अलग हो गया। आप उसको कहिए प्रतिरोधकता या कहिएगा विशिष्ट प्रतिरोध, एक ही चीज हो गया है। समझ रहे हैं? अंतर बता देंगे। विद्युत प्रतिरोध बराबर होता है आर समानुपाती कौन सी? एल। आर बराबर हो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी कौन सी होता है? 1/a। तो 1 और 2 समीकरण से क्या प्राप्त हुआ? आर समानुपाती L/a, आर बराबर रो L/a। रो क्या है यहाँ पर? रो को ही कहते हैं कौन सी? विशिष्ट प्रतिरोध, या उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या उसको क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी। उसका मात्रा पूछता है। देखिए बताते हैं ओम मीटर क्यों हुआ है। लाइए इधर, देखिए बराबर आर बराबर कौन सी होता है? रो। आर बराबर कौन सी होता है? रो L/a होता है, प्रतिरोधकता के बराबर है। तो रो एल हुआ बराबर कौन सी? RA। तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं? RA बटा कौन सी? एल लिखते हैं। तो अभी प्रतिरोध का मात्रा क्या बोले थे यहाँ पर? ओम बोले थे। ओम बोले थे, ओम। अच्छा की बताइए, ये एरिया है, मीटर स्क्वायर होता है। इधर लेंथ को किसको मापते हैं? मीटर में। मीटर कट गया तो कौन सी हो गया? ओम मीटर। इसलिए होता है इसका कौन सी? प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। या उसी कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। एक ही चीज होगा। उस जगह आपको बार बार क्वेश्चन कितना बार ना पूछा है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध तो जानते करते हैं हम लोग, ओम होता है। समझे क्यों होता है? आप समझ गए होंगे। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में अंतर है। अंतर क्यों है देख लीजिए। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है जरा बता देते हैं अंतर, उसके बाद पीछे बताते हैं। रेसिस्टेंस में क्या होता है? इसका मात्रा कौन सी होता है? रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है, और रेसिस्टिविटी यानी ओम मीटर होता है। कौन सी? रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का मात्रा। इसमें देखिए होता क्या है प्रतिरोध में है लेंथ, एरिया और मटेरियल, जिसको कहते हैं पदार्थ, वस्तु का पदार्थ, जिसको मटेरियल कहते हैं। तो लेंथ यानी लंबाई, एरिया यानी मतलब कौन सी? क्षेत्रफल, मटेरियल यानी कौन सी? पदार्थ, और टेम्परेचर यानी तापमान। यानी प्रतिरोध में जो है आपको लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर, ये कौन सी रहता है? ये सभी जो है ना निर्भर करता है इस पर। यानी प्रतिरोध जो है निर्भर कौन सी पर करता है? लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल और टेम्परेचर पर। लेकिन प्रतिरोधकता जो है आपको लेंथ और एरिया पर जो है निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं रहता, ये स्वतंत्र रहता है। शेप एंड साइज इसका कौन सी होता है? स्वतंत्र रहता है। क्वेश्चन पूछता है रेसिस्टिविटी में, बताइए कौन चीज़ आपको स्वतंत्र रहता है? तो शेप एंड साइज, जिसको कहते हैं आपको कौन सी? लेंथ और एरिया कौन सी रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है, निर्भर नहीं रहता है। लेकिन निर्भर कौन सी पर रहता है? मटेरियल और टेम्परेचर। बार बार क्वेश्चन पूछा है। प्रतिरोधकता जो है किस पर डिपेंड रहता है, किस पर डिपेंड नहीं रहता है प्रतिरोधकता में?
तापमान और मटेरियल पर जो है निर्भर रहता है, और आपको लेंथ और एरिया पर पदार्थ हुआ वस्तु का पदार्थ, समझे। आप देखिए अभी तुरंत प्रतिरोधकता के बारे में पढ़े हैं, कौन चीज पर डिपेंड रहता है, कौन चीज पर डिपेंड नहीं रहता है। प्रतिरोधकता तार की लंबाई और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो अभी तुरंत पढ़े प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल में निर्णय करता है, लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है प्रतिरोधकता, लेकिन करता किस पर, देख लीजिए। प्रतिरोधकता तार के पदार्थ वही मटेरियल जो बोले हैं, और इसके तापमान पर निर्भर करता है। यानी प्रतिरोधकता है रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर एंड इट्स टेम्परेचर। यानी प्रतिरोधकता तार के पदार्थ और उसके तापमान पर निर्भर करता है, या उसको कह सकते हैं शेप या साइज पर निर्भर करता है। यानी स्वतंत्र क्या कहता है, वो कौन सी रहता है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहता है। आप देखिए लंबे और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। लंबे और बिल्कुल सही क्यों होता है, आप बताइए, बिल्कुल जानते हैं तो। अच्छा, प्रतिरोध मतलब होता कौन सी है, हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। किसी चीज़ का विरोध करना, तो लंबा रहेगा, उसका जो तुरंत निकल जाता है, क्या समझे। प्रतिरोध उसका अधिक हो जाता है, रोकता ज़्यादा है। पतला है तो जल्दी भागेगा। मोटा तार रहता है, तो कहते हैं ना मोटा वाला तार लो, एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब आप मोटा तार या छोटे या मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, लंबे और पतले तार का प्रतिरोधकता अधिक होता है। अधिक होता है, बिल्कुल। अब छोटा तार होता है, मोटा होता है, छोटा और मोटा रहेगा तो उसका प्रतिरोध कौन सी होगा, कम होगा। प्रतिरोध कम होगा तो फ्लो कौन सी करेगा, ज़्यादा करेगा, करंट पास रहेगा, समझे। इसलिए जो है ना कहता मोटका तार लगा कि पत्रकार लगवे तुरंत गिर जीते। चलिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा गाँव से रिलेटेड है, तो इसलिए थोड़ा बीच बीच में ठेठी भी चलता है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए अभी काफ़ी बोले थे, आगे देख लीजिए। देखिए बताते हैं, आर बराबर क्या पढ़े हैं अभी, रो एल बाय ए पढ़े हैं। यदि हम लंबाई को और एरिया को यदि हम 1-1 मीटर मान लें तो क्या हो जाएगा, आर बराबर रो हो, आर बराबर कौन सी होगा, रो होगा ना। रो का भी क्या बोले हैं तुरंत, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोले हैं। मात्रा क्या बोले हैं तुरंत, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। बहुत बढ़िया। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, एकांक लंबाई, यानी लंबाई को कितना मानते हैं, 1 मीटर। एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी कितना, 1 क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध होता है। यानी जितना प्रतिरोध होगा उतना कौन सी हो जाएगा, प्रतिरोधकता। यदि हम कितना मानेंगे, 1-1 मीटर मानेंगे, कौन सी, लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, इसमें होता है प्रतिरोध के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसमें, आप जान प्रतिरोध होता है व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध होता है। हाँ वही। हाँ ठीक है, आगे देख लीजिए। पूछता है चांदी का प्रतिरोधकता कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁸ ओम और कौन सी, ओम मीटर का ये प्रतिरोधकता पढ़ रहे हैं, इसलिए आप यूनिट से मत भागिए। यस सर।